काला पानी जेल की आउटर वॉल्स बहुत ज्यादा ऊंची नहीं थी, उसका रीजन भी उतना ही स्केरी है, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था अगर कोई कैदी भाग भी गया तो भाग के जाएगा कहाँ। एक बार ड्रोन शॉट में ध्यान से देखो, जेल के एक साइड में है समंदर और दूसरी साइड है घना जंगल, और उस जंगल में रहते हैं जरावा ट्राइब के लोग जो आउटसाइडर्स को बर्दाश्त नहीं करते। इस ट्राइब के लोग आउटसाइडर्स को तुरंत मार देते थे, तो अगर कोई बंदा समुद्र में नहीं डूबा तो जंगल में जाके मार दिया जाएगा। यानी भागने का मतलब एक सिंपल सा शब्द है, मौत। कैदियों को पूरे एक साल में सिर्फ एक बार अपने घर लेटर भेजने की इजाजत मिलती थी। वो लेटर भी लिफाफे में नहीं होता था, खुला ही होता था। हर ऑफिसर उसे पढ़ता था और अगर ऑफिसर को सही लगा तभी वो लेटर भेजने दिया जाता था। लिखते वक्त आप जेल का कोई जिक्र नहीं कर सकते थे, और ये छूट सिर्फ उन्हीं को मिलती थी जिन्हें पूरे साल भर में एक भी पनिशमेंट ना मिली हो। और सबसे अजीब बात, लेटर का साइज सिर्फ एक अंगूठे के बराबर हो सकता था। एक फ्रीडम फाइटर होतीलाल वर्मा ने जेल के अंदर से एक लेटर लिखा, चुपके से, जैसे तैसे करके उसे जेल से बाहर पहुंचा दिया। वो लेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी तक गया, जो उस वक्त के एक बड़े नेशनलिस्ट लीडर थे। उन्होंने उस लेटर को अपने न्यूज़पेपर द बंगाली में छापा, और फिर क्या, ब्रिटिश काउंसिल में हंगामा मच गया। जेल के अंदर जो हो रहा था वो पहली बार दुनिया के सामने आया, लेकिन बदकिस्मती से कैदियों के ऊपर हो रहे अत्याचार के मामले में जेल के अंदर कोई खास सुधार नहीं हुआ। अब अगर सजा की बात करूं तो ये बोरे से बनी हुई एक ड्रेस थी जो पनिशमेंट के टाइम पहननी होती थी। एंड टॉर्चर का जो सामान था, जैसे चेन्स, शैकल्स, आयरन ग्रिल्स, फ्लॉगिंग स्टैंड्स और तेल निकालने वाले कोलू, वो सब सीधा इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया था।